जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। पहले वाले वीडियो में हमने क्वांटीकरण सिद्धांत तक पढ़ा दिया था, तो उसके आगे हमको न्यूमेरिकल देखना है। तो आओ चलते हैं, हम इसे न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने उसमें एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ हमने बात किया है कि यहाँ बात कर रहा है एक कूलाम की। एक कूलाम इक्वल टू Q इक्वल टू लेंगे 1 कूलाम, E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसे तो हम जानते हैं। N की वैल्यू फाइंड करना है तो हम लगाएंगे Q इक्वल टू NE। हमको N फाइंड करना है तो Q इक्वल टू N इक्वल टू Q अपॉन E। N को फाइंड करना है तो N इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा आपका। और N को वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन हमारे एक कूलाम आवेश में होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन है, तो हम आगे बात कर रहे हैं। इसी पे और क्वेश्चन है, तो दूसरा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखिए आप लोग कोशिश करिए। हमने अगले वीडियो में जैसा कि हमने बता दिया कि अगले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, क्वांटीकरण सिद्धांत तक हमने फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था। आगे वीडियो को आप देखिए, उसमें सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी। हम चीज़ डिटेल में पढ़ाए हैं। तो हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। तो कर है एक पिंड पर समान अवस्था से 9 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो पिंड पर आवेश का परिमाण तथा प्रकृति बताइए। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक पिंड पर समान अवस्था से 9 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो क्या करना है, पिंड पर आवेश की परिमाण तथा प्रकृति बताना है। तो आओ इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन है यहाँ पे करा 9 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास दिया है N दिया कितना, N इक्वल टू दे दिया है 9 दे दिया है। और कह रहा है कि ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ई वाला कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसको हम लोग जानते ही हैं। और हमको फाइंड करना है, पता करना है क्या, Q की वैल्यू फाइंड करना है। Q की वैल्यू फाइंड करना, आवेश कितना है, ठीक है। तो आवेश का मान बताना है, परिमाण बताना है। तो हमें पता कि हम जैसे जानते हैं Q इक्वल टू N इंटू E होता है, हमारे पास फार्मूला होता ही है। इसको हम अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग के पास आएगा ये Q की वैल्यू जो आ जाएगी 14 पॉइंट में समथिंग आएगा। 14 पॉइंट मल्टीप्लाई करिएगा, 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करके देखिएगा, हमने ट्राई किया था। और इसके बाद कह रहा है कि इसका प्रकृति कैसा होगा, ऋणावेश होगा। इसकी प्रकृति कैसा होगा, ऋणावेश। इसकी जो प्रकृति होगी ऋणावेश होगी। और Q की जो वैल्यू आएगी इतना, सॉल्व करने पे ये 14 पॉइंट मतलब 14.4 इंटू 10⁻−19 कूलाम आएगी। ये हमारा दूसरे तरह का क्वेश्चन हो गया। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन और बात करते हैं। हम आप लोग को एक अच्छा क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक तार कह रहा है किसी तार में एक तार में 10 माइक्रो एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित करने पर उस तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं गणना कीजिए। कर रहा है एक तार में 10 माइक्रो एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित करने पर उस तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं गणना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का। AIIT नेट तक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आओ इसको हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। इसमें हमको क्या क्या दिया है, इसमें हम बात करते हैं आई की वैल्यू दी है, आई दी है कितना 10 माइक्रो एम्पीयर। इसे हम बदलेंगे, माइक्रो जानते हैं 10 × 10⁻⁻6 एम्पीयर होता है। 1 माइक्रो बराबर 10 घाटे -6 मीटर, 10 मीटर होता है। 1 माइक्रो एम्पीयर होता है 10 घाते -6, ठीक है। तो आई की वैल्यू आएगा 10 माइक्रो एम्पीयर हमारे पास है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 10, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद कह रहा है कि टाइम दिया है, टी दिया है कितना 1 मिनट दिया है, 1 मिनट दिया। इसको बदलेंगे किसमें सेकंड में, तो 1 × 60 सेकेंड, 1 × 60 सेकेंड ये हो जाएगा तुम्हारा 60 सेकेंड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा। तो इसी बात हम करते हैं, 1 सेकंड टी हो जाएगा 1 सेकंड, 60 सेकंड हो जाएगा। और हम बात करते हैं किसकी, यन। अब हमको यहाँ यन की वैल्यू निकालना है और ई की वैल्यू हम लोग को पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने अगले वीडियो में जैसा कि बताया था, हमने अगले वीडियो में क्या बताया था, हमने अगले वीडियो में बताया था Q जो होता है, Q की जो वैल्यू होती है Q = I × T लिखते हैं, Q = I × T लिखते हैं, I × T लिखते हैं। तो अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो Q = N हम जानते हैं, Q = N E जानते हैं, तो Q = I × T होता है। तो इसको हम फार्मूला बनाएंगे I × T = N × E, ये हमारा फार्मूला होगा इस तरह से, ठीक है। तो अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ये निकालना है तो हमको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं N = I × T/E, ये हमारा फार्मूला होता है जैसा कि हम लोगों को पता है। इस तरह से हम लोग क्या लेंगे। तो अब हम इसमें वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि वैल्यू निकालना है हमको। तो आई हमारा दिया है 10 × 10⁻⁻6 और टी कितना दिया है × 60 सेकेंड, और हमारा 1.6, ये हमारा आ गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ सुनिएगा, तो यहाँ पे यूनिट लिख लिए हैं, यूनिट थोड़ा हटा दीजिए, 1.19 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारा यन की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे हमारा 6 गया, ठीक है। 10 ये -4 हो जाएगा, -4 होगा तो ये हो जाएगा 6 × इसको ऊपर ले जाएंगे -4 15 10⁻15 15 अपान
अपान कितना हो जाएगा 1.6। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो 10 पावर माइनस 19 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर 19 हो जाएगा, और 10 पावर माइनस 6 यहाँ पे है, 10 पावर माइनस 6 है, तो माइनस 6 है, 1 0 1 0 1 0 1 0 इधर से जाएगा तो 10 पावर माइनस 4 बचेगा, और ए इसको ले जाएंगे 10 पावर माइनस 4 ए बचेगा, और 10 पावर माइनस 19, और 19 ए प्लस में आ जाएगा, हो जाएगा ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस होने के बाद ये माइनस में, और 19 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 10 घाते 15 हमारे पास बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1.5, ये हमारा आ जाएगा n इक्वल टू आएगा 3 बार जाएगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 16 चौका 68 60, 3 बार जाएगा 48 आएगा। ये हमारा हो जाएगा कितना 2 और 1 12 पॉइंट लगाएंगे, 0 तानेंगे, 16 25 16 96 16 27 7 बार जाएगा 112, फिर ये आएगा हमारा 8 फिर आएगा, फिर 0 आएगा 16 60, ये 1 बार ले जाएंगे, इसको 1 बार ले जाएंगे, ये हमारा 16 आएगा, ये हमारा आएगा कितना 2 आएगा, फिर 0.0 उतारेंगे, फिर 1 इसको हम लिख सकते हैं 3.72 इंटू 10 पावर 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास लगभग में आएंगे। ठीक है, तो हमको आशा है कि ये आप लोग को समझ में आया होगा, जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आगे चलो, यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लिए, किस तरह से कहाँ क्वेश्चन थे, किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं अब कूलाम के नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम के बारे में पढ़ते हैं, अगले हेडिंग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। आइए आगे देखते हैं, अगला हेडिंग हमारा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। लाभ कूलाम। ठीक है, कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम ने बताया, कूलाम ने क्या बताया, ठीक है, कूलाम के बारे में पढ़ते हैं। कूलाम ने क्या बताया, माना दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यहाँ मानते हैं बिंदु ए हमारा है, बिंदु ए, ये बार हमारा बिंदु बी, इस पे आवेश Q2 मान लेते हैं, और इस पे Q आवेश 1 मान लेते हैं, और इसके मानते हैं बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसको हम मान लेते हैं r। ठीक है, मतलब दोनों बिंदु के बीच की दूरी को r मान लेते हैं। कूलाम ने हमारे बताया था कि उन्होंने क्या बताया, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, आवेश ने बताया था, कूलाम ने बताया था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, समझते हैं, परिभाषा लिखते हैं। कूलाम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
अनुसार इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ होगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखते हैं। अर्थात इसे लिखेंगे, अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं, मतलब कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो हमारा बल होगा हमारा वो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 × Q2। ठीक है, इससे नंबर 1 लिखेंगे। और दूसरा जो बात उन्होंने दूसरी बात ये बताई कि जो हमारा बल लगेगा उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये दूसरी बात बताई। दोनों को समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से तो ए हो जाएगा हमारा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। ठीक है, अब एक इस अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो अब हमारे पे कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं F = K Q1 Q2/r²। ये होगा। अब यहाँ पे K का जो कांस्टेंट K है हमारा, जो कांस्टेंट K होता है हमारा, कांस्टेंट K का वैल्यू होता है हमारा 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 इसे बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू के वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा ये बनेगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमारा बनता है तो फार्मूला। तो हम क्या बनेगा, फार्मूला हमारा बनेगा जब अगर हम K की वैल्यू क्या करेंगे, K की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, K की वैल्यू अगर हम रखते हैं वहाँ पे, K की वैल्यू हम रखते हैं तो हमारा K की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं उस स्थान पे तो हमारा K की वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा K की जगह हम रखेंगे 1/4πε0, तो अब ये बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला होता है।
और 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, 1/4 पाई जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, ये होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, इतना वैल्यू होता है इसको। तो अब आगे जो हमारा एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। निर्वात की हम यहाँ मात्रक देखेंगे, इसकी मात्रा की बात करेंगे और इसका बीमा की बात करते हैं। इसका बीमा क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। तो जैसा कि हम बात बताने चल रहे हैं, इसका जो मात्रक होता है, ध्यान सुनिएगा, जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट जो हमारा होता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻9। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर लिखेंगे 1/4 इंटू पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻9। अब यहाँ से इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी ये आएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 8.85 इंटू 10⁻12 -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर आते हैं। ठीक है, ये इसकी यहाँ से वैल्यू आ जाती है। जब इसका कैलकुलेशन हम यहाँ से करते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाती है। तो यहाँ से एक वैल्यू निकालते हैं इसका। अब ध्यान सुनिएगा, अभी इसका अगर हमको बीमा निकालना है, इसका बीमा जो निकालना होता है, इसका जो बीमा होता है एप्सिलॉन नॉट को जो बीमा होता है, इसका बीमा होता है एप्सिलॉन नॉट की जो हम बीमा निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा हो जाती है हमारे पास, इसकी जो बीमा इसी फार्मूले से आती है। ये जो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, इसी से आता है। ये होता है m1 होता है m⁻⁻1 इंटू L⁻⁻3 ए पावर क्या हो जाता है, ए पावर हो जाता है 2 इंटू टी पावर हो जाता है 4। ठीक है, ये हो जाती है इसकी बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो जाती है। ये टी है सॉरी, यहाँ टी है, यहाँ L3 हो जाता है, इसके बाद टी पावर 4 हो जाता है। ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है। ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है। ठीक है, तो आगे इस पे हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल की, कुछ नोट पॉइंट की बात करते हैं आगे। तो हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। आगे इसको हम रियाज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करते हैं नोट पॉइंट बात करते हैं। अगर हम नोट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट की बात करते हैं।
एक नोट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। अगर किसी क्या है नोट पॉइंट, अगर हम बात करते हैं जब आवेशों के बीच क्या हो, जब आवेशों के बीच कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा होता है, कोई परावैद्युतांक माध्यम होता है, तो वहाँ पे जो लगने वाला दो आवेशों के बीच जो बल होता है उसका मान घट जाता है। जब दो आवेशों के बीच क्या होता है, नोट पॉइंट कर लीजिएगा, जब दो आवेशों के बीच लगने वाला, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दो आवेश हैं, ठीक है, कोई दो पॉइंट है ए और बी मान लेते हैं, इस पे Q1 और इस पे Q2 है, ठीक है। तो इस पे मान लेते हैं इसके बीच में कोई माध्यम है, कोई परावैद्युतांक माध्यम है, परावैद्युतांक माध्यम है। तो इनके बीच जब दो आवेशों के बीच जब कोई परावैद्युतांक माध्यम भरा होता है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसका मान क्या हो जाता है, कम होता है, Q हो जाता है। तो अगर इसको हम बात करेंगे तो इसका जो बल निकालेंगे तो यहाँ पे बल हो जाएगा 1/4 पाई, इसको निकालेंगे तो 1/4 पाई Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच की दूरी जो R है मान लेते हैं, ठीक। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा जब दो आवेशों के बीच परावैद्युतांक माध्यम हो, ठीक है। अब अगला हेडिंग बात करते हैं इसी में, परावैद्युतांक क्या होता है। तो परावैद्युतांक पढ़ते हैं, हेडिंग है इसी में, नोट पॉइंट नंबर 2 है, या नोट पॉइंट 2 समझ लीजिएगा या हेडिंग समझ लीजिए। परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं, परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं। परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक की बात करते हैं हम। तो हमारा जो परावैद्युतांक होता है ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता तथा, इसको लिखते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसको हम परावैद्युतांक को K से प्रदर्शित करते हैं, इसको K से निरूपित करते हैं। तो K हो जाता है, K = हो जाता है परावैद्युतांक जो हो जाता है, परावैद्युतांक माध्यम की जो वैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन होती है, और K0 जो एप्सिलॉन0 जो होती है ये हो जाती है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता और ये हो जाता है आपका एप्सिलॉन0 होता है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। ये आपका होता है K = एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जेई नीट तक क्वेश्चन आता है, जेई और नीट क्वेश्चन यहाँ तक पूछता है। और के का जो मान होता है, के का कोई यूनिट नहीं होगा, के का कोई मात्रक नहीं होता है, के का कोई मात्रक नहीं होता है। और के की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से अधिक होती है। के की जो वैल्यू होती है, के का जो मान होगा वो हमेशा या तो 1 के बराबर होगा, जो के का मान होगा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा, ठीक है। के की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से अधिक होती है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। तो इसमें हम कुछ टेबल बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ टेबल आपको देंगे। जैसे हम कुछ माध्यम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं वाई कुछ माध्यम लेते हैं और हम के लेते हैं, माध्यम क्या क्या है और के की वैल्यू क्या क्या है।
तो उसके लिए हमको कुछ पॉइंट यहाँ लिखते हैं, आपको बताते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। इस पे ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर हम माध्यम लिखते हैं, यहाँ पे हम एक तरफ माध्यम बनाते हैं, और ये माध्यम हो गया आपका, ये आपका माध्यम हो गया, और इधर हो गया के, इधर क्या हो गया के, इधर एक माध्यम हो गया, इधर क्या हो गया आपका के। जैसे हम लेते हैं माध्यम हो गया जल लेते हैं, ठीक है, वायु निर्वात, वायु निर्वात, वायु निर्वात, वायु निर्वात जो होता है, वाह माध्यम जो वायु निर्वात होता है, इसमें के जो मान होता है, इसका मान 1 होता है, ठीक है। इसमें वायु निर्वात के लिए के का जो मान होता है 1 होता है, और जल के लिए जो होता है, जल के लिए, जल माध्यम के लिए इसका के का मान जो होता है 81 होता है, 81 होता है। और धातु के लिए, धातु माध्यम के लिए के का मान जो होता है इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम का चीज़ है। इसको आप लोग ज़रूर नोट करके रखिएगा एग्ज़ाम के बेस से, और ध्यान से रखिएगा। ये जो के इक्वल टू पढ़े हैं, के इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, इस पर क्वेश्चन बनता है। इस पर क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन बता रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या है? अब इसी को तो आगे बढ़ाते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसी को हम आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इस पे देखो, जब पुनः क्या कर लें, दोनों आवेशों के बीच